उसने कहा लिखो तो चंद दलेरों के नाम। मैं लिखता रहा हैदर करार बार बार, और जिसने भी दिल दुखाया बतूल का, उस पे चलेगी हैदरी तलवार बार बार। और आखिरी शेर के मातम पे एक बार भी फतवा दिया अगर, जो मुफ्ती फतवे देते हैं उनको कह रहा हूं, मातम पे एक बार भी फतवा दिया अगर, लानत करेंगे तुझ पे ये आजादार बार बार, लानत करेंगे तुझ पे ये आजादार बार बार। ये मेरी पेशखानी थी। खूबसूरत पढ़ने वाले, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज, खतीब अहले बैत, वकील विलायत अली जनाब जाफर जतोई साहब के शागिर्द खास जनाब अली हसन जतोई ऑफ लाहौर। मेरा ठीक है, नीचे कर। अच्छा चल बेटा मेंबर नीचे कर या दो तो उठ बच्चे उठ राजा जी और तुसी अगे ना हो आए तो जतोई साहब मेंबर अगे कर रहे हैं। देख लो थोड़े दो कदम तुसी भी आ जाओ, दो कदम तुसी आओ, दो कदम आगे असी आ रहे हैं। चलो आ जाओ जी, 2 कदम प्लीज आगे आ जाए। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बस 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 बाबा बस 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 पीछे ले आओ बेटा पीछे। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलानता सलावात। सलवात बवाज़े बुलंदतर तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फर। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। कोशिश करें ख़ानदान सैयदा पे बवाज़े बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर थके हुए नहीं हैं तो ख़ानदान सैयदा पे बवाज़े बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर दरमियान वाले सदा नाराज़ ना हो तो आगे आ जाए, न्याज़ हुसैन मौला के सदके आगे आ जाए। मेहरबानी नाराज़ भी ना 2 कदम आगे आ जाए, मौला के सदके 2 कदम आगे आ जाए। पीछे वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी जो पीछे खड़े हैं। कोशिश करें थोड़ा नाराज़ भी नहीं होना, मौला के सदके 2 कदम आगे आ जाए। मेहरबानी फरमाएँ। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलानता सलावात। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। कोशिश करें नारे का जवाब बुलंद आवाज़ से दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस बंदे के इमाम अली है कोशिश करे दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी आए, नारे हैदरी आए। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। ख़ानदान सैयदा पे बवाज़े बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फ़रजाल मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैर रगतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात बराजन वल हुजबो ज़ात ताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरु साजिन वल जबलन ज़ुरजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुत्तहरीन अल मज़लूमीन। सलवातुल्लाहि अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस बंदे की इतना याद है कोशिश करो हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात पे उतनी बुलंदतर सलवात। हुमा सल्ली अला मुहम्मद वाले आले मोहम्मद। कज़ीम खालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत फरमाए। आमिर सारे कहना माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। जितनी भी दवाई इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बड़ा परशोभ से ख़तरनाक से ज़माना है, मेरे मालिक हर मातमे की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बान मजलिस सैयद ज़ैगम शाह जी के इज़्ज़त में रिज़्क़ में बख्त में तफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। सैयद ज़ैगम शाह जी के वालिद मोहतरम रियाशा इस दुनिया से रुखसत हो गए, मालिक उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा। उनकी वालदा बीमार है, मेरे मालिक उन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में शिफ़ाए कामिला अता फरमा।
फरमा। जितने अज़ादार मातमी परेशान है मेरे मालिक के ज़िक्र के सदक़े में इन सब की परेशानियों को दूर फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रही है मेरे मालिक हर अज़ादारी को हर जुलूस को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। आमीन। सारे कहना अगर थके हुए नहीं है तो सबसे बड़ी दुआ है कि हमारी हकीकी वारिस वलील असर हुज्जते दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनाहगारों को अपनी इमाम की ज़ियारत के शर्फ अता फरमा। तमाम दुआ के मुस्तजाबी लिए कोशिश करे कि बवाज़े मिलकर सलवात तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। है इजाज़त चंद लम्बी नौकरी आपके सामने कर ले। इंदर वाले मेरे सरदार पीछे वाले इजाज़त है चंद लम्बी नौकरी कर ले सर। हुक्म की तमील होगी, वादा तो वफा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से पहली दफ़ा आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़ी इज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं। जाने पहचाने चेहरे जाने पहचाने अज़ादार मातमी मेरे सामने बैठे हैं। मेरे सब के लिए दुआ गो हूँ। यकीनन आपको 3-4 घंटे मसलसल अज़ादारी में हो गए। इतनी गर्मी में हब्बस में आपका बैठना मेरे लिए मौज़े की बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मेरा अपने सामने देना है ताकि आपका दिल भी लगा रहे और मेरा दिल भी लगा रहे। हैदरी यार आपकी मोहब्बत के लिए बड़ा 1.5 साल सफ़र किया है, 1.5 साल सफ़र करना भी है। ये कितने मेरे मौसम सरदार मिल गए, थक गए हैं आप, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ आपने तावन फरमाता रहना है क्योंकि जिस्म थकता है इश्क नहीं। अगले मल्ले वालों मेहरबानी फरमानी आपने। और जो बंदा इश्क हुसैन मौला से करता है वो सर उठा के बैठा। और तवज्जो इतनी करनी है कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, भौंकने वालों से नहीं है। मेहरबानी मेहरबानी। दरमियान वाले भी यार थोड़ी थोड़ी सी मेहरबानी करो, इतनी गर्मी नहीं है आपने, क्योंकि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के सामने मौसम की कैफियत ही क्या है। इसलिए याद उठाने से खिरात मिलती है। बंदा दांत ना दबे मुस्कुराए ज़रूर। अली के फ़ज़ाइल पे जो बंदा मुंह बना के बैठे फिर वो भी कि मुंह है या चूँकि आपका सादिक माँ फरमाता है कि जो बंदा मेरे दादी अली के फ़ज़ाइल पे दांत ना दे, वाहवा ना करे, कुछ ना करे, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पे ले आए, 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज़्यादा सवाब है। इसलिए याद उठाने से खिरात मिलेगी। अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी खिरात के लिए कहता हूँ। अगर आपने दिल लगा लिया तो आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन नश्श पर परवाज़ करेंगे, लेकिन चलना मेरे मिजाज के मुताबिक है। पता नहीं अपनी तरफ से मैं क्या पढ़ता, लेकिन इतने मौसम सरदार मुझे अच्छे चेहरे मुझे मिल गए हैं। तो एक पढ़ी लिखी बात शुरू करते हैं, इनके वाले करते हैं, फिर आगे लैन जाने तो फिर हुसैन जाने। अल्लाह के जितने नबी हैं ना, नबी अब ताज़ा दम हो गया, माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने पढ़ना आपके भरोसे पे है। अल्लाह के जितने भी नबी हैं, एक लम्हा मैंने आपका ज़ाहिर नहीं किया बगैर तमहीद तशरीह के मैंने बात शुरू कर दी। 1 मिनट मुझे देना, अभी सारा पंडाल उड़ जाएगा। अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो बैठे हैं अदल की कुर्सी पर। मेहरबानी जो पहुंच गए अगले मल्ले वालों, या सीटा बदलो तो ये हाथ जाओ, क्योंकि ये थके थे कि चेहरे मुझे नहीं दिखाने, मैंने पढ़ना आपके भरोसे पे, मैंने पहले मेहनत की है। क्योंकि अगले मल्ले वाले पर मारा का ज्यादा होता है, पीछे वाले मुस्कुराती भी रहे तो खैर है, आपको तो कोशिश करनी चाहिए नौकर को शाबाश देने की। जो हुसैन की मजलिस में बहुत सी कब मेरा मुर्शिद हुसैन खुद बोलेगा उसकी शिफात के लिए, अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारी खिरात के लिए कहता हूँ। अल्लाह के जितने नबी हैं वो बैठे हैं अदल की कुर्सी पर। अब तार शोकर जी अब बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा, वरना अगली बात तो छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगी। अल्लाह के जितने नबी हैं वो बैठे हैं फजल की कुर्सी पर। अब बात जहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। नबी अदल की कुर्सी पर, वली फजल की कुर्सी पर। अभी बात आगे है, अदल क्या है? हक के मुताबिक देना ये अदल है। मेहरबानी जो पहुंच गई उनको मैं सलाम कह रहा हूँ। हक के मुताबिक देना ये अदल है। अब पूरा पंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है। हक के मुताबिक देना ये अदल है। हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। मेहरबानी अब जो हाथ बुलंद हो गए साथ दरमियान वाले यार थोड़ी मेहरबानी कर लो, हाथ उठाने से खिरात मिलेगी यार। जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम कह रहा हूँ। यार मेरे अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमाए, मौला इसी तरह आपका सलूक इत्तेफाक कायम रखे, इसी तरह आप राजी मिल के रहें। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, हमारा तो मकसद इतना है कि दुनिया को बताएं कि किरदार हुसैन क्या था, किरदार यजीद क्या था। ये लाइव चल रही है, ज़माना मुझे देख रहा है, पता नहीं कौन कौन कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा। हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। हदीस से मुस्तफ़ा अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं।
अब बोल रही है चुप करके बैठो जोया कॉलोनी वालों, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये जुमला हर मजलिस में कहता हूँ कि जहाँ भी मौला मेरी ड्यूटी लगाते हैं कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के जिक्र हुसैन करवाएंगे। मजा इसी जिंदगी का है हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। मेहरबानी अब जो हाथ उठ के इस हाथ का मनो करोगे जो नहीं याद उठा सके तेरे नसीब की बात है यार। थोड़ी सी बात भाईजान खोला, मेहरबानी मौला आपकी इज्जत वक्त में इजाफा फरमाए। आपकी क्या बात है सर, कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अब तो पीछे वाले सरदार भी बोल पड़े हैं मेरे साथ। आपकी क्या बात है, बस इसी तरह कायम रहना, इतनी दाद काफी है। अल्लाह अकबर, मेहरबानी ठीक है यार, मेहरबानी अंकल। चले आगे, पीछे वाले सरदार राजी बैठे हो, मेहरबानी करते रहना, दात ये देंगे जो आगे फंसे हुए हैं। नबी अदल की कुर्सी पर, बात याद है। अब तवज्जो हो गया, अब इससे ऊपर को जाना है, अब इससे नीचे को नहीं जाना। ये तो नहीं कि पहले 5 मिनट में दात दे ली बाद में देनी नहीं, या तो पहले देते ना, अब दे के फंस गए। अब मुझे छेड़ के खुद चुप ना हो जाना, मैंने आपके भरोसे पे पढ़ना है क्योंकि आप मेरे सरदार हैं। हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। मौला मेरी मदद कर कि मेरे मौला इनके जिस्म की तकावट मुझे नजर ना आए। जब मेरे मौला इनकी जगह को फरिश्ते भेजे इनकी इसकी दात वो मुझे दे दें। मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं, तेरी कफियत का मुझे नहीं पता। दलील दूं दलील। राहब बेटे मांगने गया था मोहम्मद मुस्तफ़ा से, 1 2 3 दात तो ये बनती थी यार। वो बैठे थे अदल की कुर्सी पर। क्या बात है, वाह वाह। अब जो चेहरा उतर गया अल्लाह करे वो शिया ना हो, लेकिन जिन चेहरों पे मुस्कुराहट है वो यहां नहीं होंगे, उसका दिन अर्श पे प्रवास करेंगे। राहब बेटे मांगने गया था मुस्तफा से, वो बैठे थे अदल की कुर्सी पर। नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे ये अदल है। वो रोता हुआ अदल की बारगाह से निकला, गली का मोर मुड़ा के सामने 4 साल के फजल वाले हुसैन से मुलाकात हो गई। ये हुसैन के मातमी जो हाथ उठा रहे हैं हुसैन मौला से गिरात ले रहे, जो नहीं याद उठा सके अल्लाह करे तेरी मजबूरी ना हो गई। कैसे कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, क्या बहार अली वाले के चेहरे पे। 4 साल के फजल वाले हुसैन से मुलाकात हो गई। बहुत अच्छे। सुबह 11 बजे की दाद और होती है, 3 बजे की दाद और होती है, रात के 10 बजे की दाद और होती है। यार इस वक्त इतना बोलना काफी, मैं दिल से आपको सलाम कह रहा हूं, मेरी 100 से ज्यादा आप बोल पड़े हैं। रोते हुए राहब को हुसैन ने देखा। हुसैन ने नहीं पूछा राहब से तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से है, तू लेने क्या आया है, तू रो क्यों रहा है, तू उदास क्यों बैठा है, तू परेशान क्यों खड़ा है इशारा पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। हुसैन राहब का बाजू पकड़ कर कहते हैं नहीं मिले ना बेटे। 1 2 जो हाथ बुलंद हो गए उन्होंने मुझे खरीद लिया यार, अभी दाद वाली बात आगे है। नहीं मिले ना बेटे। हक्का बक्का राहब के 4 साल का बच्चा है। सर मारन नाल बंदा बुलंद हो सकता है, लीदा शिया नहीं हो सकता। ये सर मारना तकब्बर की लामत है, तकब्बर अली को अच्छा नहीं लगता। जो अली के लिए हाथ बुलंद नहीं कर सकता वो सर देगा। अली सर हिलाने से नहीं मिलता, सर कटाने से मिलता है। आपके दरवाजे में मांगने वाला है ना, जब तक हाथ बुलंद न करे तो 10 रुपए का नोट नहीं देते। तो बैठे हुसैन के घर हैं, जब तक हाथ को बुलंद नहीं करेगा खिरात तो नहीं ना मिलेगी। अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी खिरात के लिए कह रहा हूं। हुसैन राहब को देखकर कहते राहब बेटा चाहिए या बेटे। मेहरबानी सरकार जो भी आप पता कर दो। फरमाते चल मेरे साथ तुझे बेटे लेके दूं। अब हुसैन का करम देखना, आगे हुसैन पीछे राहब, सीधा मस्जिद नबी में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाह पड़ी। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हुसैन को आते हुए देखा, वहीं पे खुतबे को रोका, मिंबर से उतरे। अब एक बंदा भी चुप कर गया, मुझे शक पर, जिस पर शक करना मेरा हक है कि हुसैन मौला के फज़ाइल पे हाथ में बुलंद नहीं कर सका। काले कपड़े पा के बंदा दांत न दबे तो तलाशी लेने दिल करता है। हालात ऐसे बन के थोड़ी सी मेहरबानी कर दिया करो। नाना इससे बेटे नहीं दिए,
बेटा लिखे हुए नहीं। अब जैसे राहब ने 4 साल के बच्चे के प्रोटोकॉल को देखा ना कि कायनात के सरदार ने खुतबे को रोककर मिंबर से उतरकर हुसैन को सीने से लगाया है, मदीने के एक बंदे का बाजू पकड़ के कहता है यार बात सुन, बेटे मिले या ना मिले, कम से कम मदीने के किसी बड़े सरदार से ना मेरा तल्लक जरूर बन गया है। मेहरबानी। अब जो हाथ बुलंद हो गए साथ को मैं सलाम कह रहा हूं। अब तो पीछे वाले भी माशाल्लाह बोल पड़े हैं। कम से कम अभी दांत वाली बात आगे है, जो परेशान बैठे उनको भी साथ लेके चलना है। नाने से बेटे ने दिए, बेटा हुसैन लिखे हुए नहीं, नाना मैं दूं, सोना लगदा अली वाला जे दाद देंदा होवे ते, वरना फिर भी अली वाला सोना लगता अली वाला जो है यार। बेटा लिखे हुए नहीं। हुसैन कहते नाना मैं दूं, फरमाते ये तेरा और अल्लाह का मामला है। हुसैन कहते राहब उठ, अब तगड़े होना। मस्जिद के दरमियान से राहब उठा, बड़ी पड़ी है मस्जिद, उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं। अली के होते हुए हुसैन को राहत बेटे देने लगा। मुझे नहीं पता कितने बंदे बोल रहे हैं, कितनों का सर झुक जाएंगे। जिसकी छत पे अब्बास मौला कलम है वो बंदे शिमले पे चिप नहीं रह सकता। हुसैन कहते राहब उठ, मस्जिद के दरमियान से राहब उठा, बड़ी पड़ी है मस्जिद। हुसैन कहते राहब एक, आवाज खोलना भाईजान मेरी मदद करना। एक कह के हुसैन ने ऊपर देखा, 2 फिर ऊपर देखा, 3 ऊपर देखा, 4 ऊपर देखा, 5 फिर ऊपर देखा। अब जो ना बंदा बोला मुझे शक पड़ा जिस पर, जैसे 5 कह के हुसैन ने ऊपर देखा ना, सरकार मोहम्मद मुस्तफा फरमाते मेरा बेटा, मेरे लख्त जिगर, मेरे पारा जिगर, ये 1 2 3 4 5 कहकर ऊपर क्यों देखता है? हुसैन कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी हैं कि नहीं? हाथ उठा लिए, हाथ यहीं पे रखना, आपको हुसैन मौला का वास्ता, हाथ यहीं पे रखना, आपको खिरात लेके दूं, हाथ नीचे ना करना, आपको हुसैन का वास्ता दिया है। हुसैन कहते राहब 6 7, जैसे हुसैन 7 पे पहुंचे, राहब मस्जिद को चीरता वो हुसैन के सामने आया। हुसैन के पांव पकड़ के कहता मौला बस, आका बस, रहीम बस, करीम बस, जब्बार बस। जब उसने बस का नानी गली छोड़कर हुसैन कहते हैं सुन्नत शाम का राहब छोटे छोटे कशकोल लेकर हुसैन से मांगने आ जाते हो, अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल एक तरफ होती। अल्लाह का साथ लेकर, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। जवाब उठा रहे हुसैन मौला से खिरात ले गए। कैसे कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई यार, क्या बाहर आ गई अली वाले के चेहरे पे। आपकी क्या बात, राजी बैठे हो, चले आगे, परेशान तो नहीं ना होगे? इधर वाले मेरे सरदार, पीछे वाले भी मेरे सरदार, राजी बैठे हो, नौकरी करते रहना। मौला आप सबको सलामत रखे, जो जो भी मांगने आए हो झोली भर के जाओगे, क्योंकि वो सिर्फ मांगने वाले को नहीं देते, जो कतार में खड़ा उसे दे देते हैं। हुसैन बड़ा करीम है, हुसैन नीयत को देखता, हुसैन गुनाह को नहीं देखता है। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं। हुसैन इतना बड़ा करीम है कि जो अपने मुजरमों को अलैहिस्सलाम बना दे उसे हुसैन कहते हैं। एक बात करने लगा हूं, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे, अगली बार मिले ना मिले, सांसों पे कब्जा हुसैन का है। ताहरी जब उसका जी चाहे अपने पास बुला ले, कौन इनकार करे, मालिक जो वही है। क्योंकि रिस्क नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं। जब तक नजफ का शाह रिस्क देने वाला है तब तक किसी माई का ला रिज़्क़ रोक नहीं सकता, और जब तक सांसें करीमे करबला दे रहा है तब तक कुछ सांसें भी नहीं रोक सकता। ये कितने मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मुझे मिल गए हैं, तो एक मेरे जुमले की हसरत है कि मुझे खिरात मिले। अगर आपने दे दी, मरना तो है, कब्र में भी जाना है। ये यूं कब्र में जाना है कि उधर अली ने मिल जाना है। बार बार रो रहे होंगे, अली से बातें करते होंगे, कब्र में जाकर तुम्हारे नाम की गवाही दूंगा। मौला ने इतनी गर्मी में, इतनी हब्बस में इस जुमले पे हद कर दी। मौला की कसम मिंबर पे वादा, आपके खुशामद नहीं करूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, लेकिन कीमत चाहिए जितना मेरा दिल है। अब थक भी गए, लेकिन चंद लम्हे आपने थकना नहीं है, जिसमें ताजगी इकट्ठी रखना। सरकार जाबर का नाम सुना है आपने? सरकार जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, जो बुजुर्ग बैठे, मेरी बात की तईद फरमानी है आपने। ये आपके पहले मौला का साहबी है,
दूसरे मुल्क का सहाबी है, तीसरे मुल्क का सहाबी है, चौथे मुल्क का सहाबी है, पांचवें मुल्क का सहाबी है, छठे मुल्क का सहाबी है, हदीस किसा का रावी है और करबला का पहला मुजावर है। इतनी सिफात है सरकार जाबर के पास, तगड़े होना। एक दिन जाबर ने अपनी बीवी से कहा, मैं देख रहा हूँ चौथा पांचवा दिन है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फाके में, तो तेरे घर में कुछ खाने पीने के इंतज़ाम है? मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ सरकार हमारे घर में आएंगी, बरकत भी हो जाएगी। अब पूरा पंडाल पाँव पे खड़ा होकर वाह वाह करता रहे तो मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। मैं ये दांत लेने के लिए खिताब नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। उसने कहा तू बेहतर जानता है, तू घर का मालिक है। मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, अब तगड़े होना, आपने मुझे गारंटी दी है, मुझे छोड़ना नहीं, मैंने आपके इशारे पे बात शुरू की है। उसने कहा तू घर का मालिक है तो बेहतर जानता है, मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, इतने लोगों की गुजारिश है, कर सरकार से गुजारिश। अब मैंने चेक करना है कौन सा बंदा थक गया है और कौन सा बंदा अभी भी ताज़ा दम है। कहता तो रुक, मैं अभी बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा से होके आता हूँ। अब तगड़े होना, जिस बंदे के दिन में सरकार मुस्तफ़ा की मोहब्बत है वो बंदे जुमले पे चुप नहीं रह सकता। सरकार मुसल्ले पे बैठे थे, जब करीब आके बैठ के मेरी तरफ देखना, लब हिलते हैं, जलाले मुस्तफ़ा की वजह से आवाज़ नहीं निकलती। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं सलाम करूँ, बड़ी मुश्किल बात पे हाथ उठे। सरकार मुस्तफ़ा ना खुद बोले, जाबिर जी सरकार, वे कुछ कहना है? सरकार एक छोटी सी गुजारिश करनी है। कभी कभी खामोशी भी दाद होती है। हाँ करो। कहता सरकार गुजारिश से पहले एक गुजारिश करनी है। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं सलाम कर, बड़ी मुश्किल बात पे हाथ उठा है। आप जिन चेहरे पे मुस्कुराहट है वो यहाँ नहीं होंगे, उनके जो नश पर प्रवास करेंगे, लेकिन जिन चेहरे उतर के अल्लाह करे अगला जुमला मैं इनको समझा सकूं, हाँ वो भी करो। कहता सरकार गुजारिश से पहले मैंने ये गुजारिश करनी है कि मैंने जो कुछ भी बोलना ना ऐसा बोलना, ऊंची आवाज़ में नहीं कहना। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं अगले मल्ले वाले पीछे वाले सर उठाना। ऐसा को बात है इशारे में, लेकिन जो बंदे जुमले पे मुझे दाद देगा उस बंदे को मैं खुद दाद दूंगा, बंदा मुझे दाद ना दे। कहता सरकार ऊंची आवाज़ पे मैंने इसलिए नहीं कहना कि मैंने आपसे जो भी गुजारिश करनी है ना ऐसा आवाज़ में कहना, बुलंद आवाज़ से मैंने नहीं कहना। सरकार फरमाते चल ऐसा कह, अब सर उठाना। कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद सरकार मीरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबू ज़र कंबर। सरकार फरमाते क्या तेरे जो चुप करके तुम्हारी भी क्या बात, लेकिन जो बोल पड़े हो तुम्हारी भी क्या बात है। कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटी का आटा सा छोटा सा बच्चा बकरी के, आप खुद सरकारी मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबू ज़र कंबर। मैं ऊंची आवाज़ में इसलिए नहीं कह रहा कि मैं 20 रोटियां किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर कि जाबिर के घर खाने की दावत है। मेहरबानी अब बोल पड़ा सरगोदा, अब पता चल गया ना मेरे सामने हुसैन दे मातमी ने। मौला आपको सलाम करें, पानी मंगवाने के बिलाल ऐलान कर जाबिर के घर खाने की दावत है। सरकार बिलाल बागे वाज जो खड़े होकर अजान देते थे, बिलाल के ऐलान सुनना। बिलाल कहता है या हलल मदीना और पूरे मदीने वालों, महबूबी की बिदिया की जानब से ऐलान है कि आज रात तुम्हारे खाने की दावत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के घर है। बिलाल ने ऐलान किया सरगोदा वालों, सरकार बिलाल बागे जाबिर, रंग पीला, जुल्फे बिखरी हुई, आंखें उबली हुई। जुमला पंजाबी में आना, उर्दू में मजा नहीं आना। जाबिर की बीवी जाबिर को देखकर कहती सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। उसने कहा जी मैं सरकार की थी। मेहरबानी जब पहुंच गए ने मुझे खरीद लिया है, ऐसे किसने करनी है। उसने कहा फिर तो खुश हूं, तेरा चेहरा क्यों उदास है। उसने कहा पहले सुन तो ले,
अब पूरा पंडाल उठ के बोलते दांत थोड़ी है। इतनी बड़ी बात है कि एक तरफ जन्नत हो, दूसरी बात जन्नत के बदले भी ना बेचता, लेकिन तुम्हारे दिल में अली धरती इसलिए तुम्हारे वाले करने लगे, वरना बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। कहता मैंने सरकार मुस्तफ़ा से ऐसा आदमी कहा कि सरकार मेरे घर में 20 रोटी का आटा सा छोटा सा बच्चा बकरी के, आप खुद सरकार मेरे कायनात से ज़्यादा हसनैन सलमान अबू ज़र कंबर सरकार मुस्तफ़ा ने बिलाल से क्या तुझे पता वो बिलाल उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है पूरा मदीना तेरे घर खाने के लिए आ रहा, तो 20 रोटियां किस किस को खिलाओगी। उस वक्त जाबिर की भी जमीन से उठी, जाबिर का बाजू पकड़ कहती अरसा होगा तुझे मोहम्मद की महफिल में जाते हुए, अभी तक तुझे इतनी भी मार्फत नहीं हुई। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। मौला को सलाम तो ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। बड़ा बड़ा लीला कलंदर अली, मेहरबानी साहब। लुत्फ आ रहा सर, थक तो नहीं गए ना, पीछे वाले राजी बैठे हो, दुआ देते रहना बस। तूने मोहम्मद को बुलाया, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। अगला जुमला फिर दात वाला, लेकिन इतनी बड़ी दात के बाद फौरी दात नहीं मिलती सर, नहीं मिलती है, सूले समाज के खिलाफ है। लेकिन मेरी बनती है, अगर नौकर के लिए सूल तोड़ दो तो जन्नत के दरवाजे तक आपका नौकर रहूंगा, दोनों हाथों से आपको सलामा करता रहूंगा, यहां से लेकर गुजरात तक अपने आप को गाड़ी में बैठ के वाह वाह करता रहूंगा अगर आपने मेरा जुमला खा लिया तो। ये बोलते हुए मजमे ना जरा खतीब शिकवा करे ना, खतीब भी बखील होता है कि मजमा छत ना लगे हो तो आखिर तुझे समझे ही नहीं। इतने अच्छे मजमे को शिकवा नहीं बनता, अपने हद की है, मैं दिल से आपको सलाम कह रहा हूँ। अगले दिन सरकार मुस्तफ़ा ने मगरब की जमात करवाई, जमात से फारिग होकर पूरा मदीना जाबर के घर। सरकार अकील रवायत फरमाते हैं, सरकार मेरे कायनात के बड़े भाई कि मैंने अपनी उंगलियों से बंदे गिने थे, 1600 बंदा था जाबर के दस्तरखान में। बात बढ़ती जा रही है, दात थोड़ी होती जा रही है। 1600 बंदा, अब सारे उठाना सरगोदे वाला, जो भी तेरी हसरत है अभी मांगी तेरी पूरी होगी। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जाबिर को कम दिया, जाबिर जी सरकार खाना ले आओ। अब जुमला है सादा, पता नहीं सादगी पर कितने बंदे बोलेंगे। रुमाल में 20 रोटियां, बर्तन में सालन, सामने बंदा 1600 है। अब जुमला में कहने लगो जितने बुजुर्ग बैठे हो मुझे लाजमी दुआ देना इस जुमले पे। जुमला है इशारे में, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिला तशबी बर्तन का आधा ढक्कन हटा के अपना लवाब दहन मेहरबानी बर्तन में डाला। सरकार फरमाते जाबिर अपनी बीवी से कह दे इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए, तकसीम शुरू करे। इंदर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अबू ज़र को हुक्म दिया, अबू ज़र पूरे दस्तरखान में ऐलान कर कि कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, टेक टेक के खाना है। कैमरे वाली भाई कैमरे को घुमाना, मुझे अपने बंदा फोकस करके दिखाना है इस जुमले पे। जिस बंदे को जुमले की समझ उस बंदे ने हाथ ना उठाया हो, मैंने मजलिस के बाद पूछना था मेरा हक बनता था, आपने मुझे शाबाश क्यों नहीं दी। उठ के बोलो तो दांत थोड़ी, जो बंदा चुप करके वो मुजरम सरकार मुस्तफ़ा का बनता है। 1600 बंदे ने इतना खाया, कितना कहूँ कि इतना खाया, एक दूसरे का सहारा लेके बेचारे जमीन से उठे। आखिर का जाबगद रखने के लिए 2 लुकमे सरकार मुस्तफ़ा ने किए। लुकमे खा के सरकार ने अपनी बात कांधे पर रखी। सरकार फरमाते जाबिर तूने मेरे बच्चों की फाके कुशाई करवाई है, जाते हुए मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा हूं। अपनी बीवी से कहते इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए और कयामत तक खिलाती रहे। और आखिरी लाली मातमी को सलाम है यार, कैसे कैसे याद बुलंद हो गए। राजी बैठे हो, थक तो नहीं गए? चले आगे, पीछे वाले मेरे सरदार चले आगे, मौला आपको सामत रखें। जो भी मांगने हैं झोली भर के जाओगे, क्योंकि हमें मांगने के ढंग नहीं आते, हमारे मांगने में कमी होती है, उनके अता करने में कमी नहीं है। बंदे को मांगने का अंदाज आना चाहिए। क़यामत तक खिलाती रहे। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है। करम के शहनशाह को हुसैन कहते हैं।
एक बात करने लगूं, पता नहीं क्यों दिल कर गया। दाद के लिए नहीं, सिर्फ दुआ लेने के लिए बात करने लगूं। करूं बात? थक तो नहीं ना गए? परेशान तो बिल्कुल नहीं है ना? मेहरबानी, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू आपका। अली पे पक्के रहना है, खबरदार लोगों की बातों में ना आई कि नमाज नहीं पढ़ते तो जहन्नम जाएंगे, ये करोगे तो जहन्नम जाएंगे, ये नहीं करोगे तो जहन्नम जाएंगे। एक बात याद रखना, ये मेरे हाथ देखो, भाई के समझो, बेटे के समझो, मेहमान का समझो, मुसाफिर के समझो, अपने कीदे के सबसे छोटे वकील के समझो। तरस जरूर खाना। ये जो जहन्नम है ना, जहन्नम, ये किसी गुनाह की सजा नहीं, सिर्फ अली की दुश्मनी की सजा है। मेहरबानी, अब जो हाथ बुलंद हो गए, इस हाथ का मनोकर हो गए। बड़ी मुश्किल बात पे हाथ उठ गए यार। किसी गुनाह की सजा नहीं, अली की दुश्मनी की सजा। अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आप खुश हो जाना। अगर आपको लुत्फ़ आए तो मेरे हक में दुआ लाजमी देना। थक गए तो सांस लेना मसला नहीं है, थक गए सांस ले लो, 2 मिनट अभी सांस ले लो आप, क्योंकि गर्मी इतनी हब्बस है। 1 मिनट सांस ले लो आप। मस्जिद कूफा जिस बंदे ने देखी है मेरी बात की, वो बंदा तईद फरमा देगा। बड़ी वसीम मस्जिद है। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी जैसे बंदे ने इस वाक़े को लिखा है। और पता है हाफिज रजब अल बुर्सी कौन है? ये वो बंदा था कि जब हर में अमीर कायनात में जाकर कहता था ना, अस्सलाम अलैका या बाल हसन या अमीरुल मोमिनीन, तो अली अंदर से जवाब देते थे। इतने बड़े आलम थे, जवाब अली सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। ये कैसे हम सलाम करने लिए जवाब न दे, जबकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर आप मुझ पे सलाम करें तो मुझ पे वाजिब है सलाम का जवाब देना। तो अली सलाम का जवाब नहीं देते, देते हैं, पर सुनता कोई कोई है। अब लुत्फ लेना, सरकार मिंबर पे बैठे के सामने एक बंदा आया, निगाह पड़ी आपके मेरे मुर्शिद अली की। सरकार फरमाते तो हुबदार है, तो मेरा शिया है, तो मेरा क्यों उदास बैठा? जुमला है इशारे में, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। कहता मौला मुझसे ना एक गुनाह सरजद हो गया। गुनाह का नाम आया जलाल में आया हसन का बाबा। मेरा शिया हो के शर्म नहीं आई तुझे? अब जुमला दात वाले आपको अली का वास्ता बात समझ में आए तो नौकर को दुआ जरूर देना। कहता या अली क़यामत वाले दिन भी तो मुझे इस गुनाह की सज़ा अल्लाह ने देनी है। तो मौला वहाँ तो पूरा जहान होगा, यहाँ तो सिर्फ कूफा वाले हैं, तू भी तो अल्लाह वाला हाथ रखता है, तो इस गुनाह की सज़ा आप मुझे दे दें ताकि मैं महशर वाले दिन की शर्मिंदगी से बच जाऊँ। अब जितने अली का शिया बैठ जिसकी छत पे अब्बास कलम है, वो बंदा इस जुमले पे चुप नहीं रह सकता। सरकार फरमाते फिर 3 सजाएं बनती है तेरे गुनाह की, या तुझे कत्ल कर दूं, या तुझे जला दूं, या तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं तो ज़मीन में डस जाए। बता तीनों में से कौन सी सजा दूं? अब सर उठाना। कहता या अली जो दिल करे मुझे सजा दे, ये कत्ल नहीं करना। फरमाते वो क्यों? कहता या अली जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम है। मेहरबानी, मैंने तो कहा थक गए, ये तो अभी भी ताज़ा दम है यार। जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम है। अभी नतीजा आ गया। अभी कुछ रोज ऐसे जो अभी तक मुझे देख रहे हैं, इसे दात दे या ना दे। तो दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्ज़ों को देनी है। कहता मौला मुझे जला दे। फरमाते कल आना, कल तुझे जलाएंगे। अब आपकी तवज्जो की भी क्या बात है। सरकार हमारे यासर अली मौला ने हुक्म दिया, हमारे ये जो कूफा के इर्द गिर्द बस्ती है ना, सब बस्तियों में ऐलान कर कि कल फला चिटियन मैदान में लिया अपने एक हुबदार को गुनाह की सजा देने लगे, जिसने देखना हो वहां पे पहुंचे। अब जोया कॉलोनी वाले अली को मानने वाले उस वक्त भी थोड़े थे तो अभी भी थोड़े हैं। वो तो थोड़े थे, बाकी पूरा जहान पहुंचा। लोग ही लोग, बंदे ही बंदे, रश ही सर से सर, पाँव से पाँव जुड़े हुए। मिंबर पर सुल्तान आजम सरकार मेरे कायनात बैठे हैं। 100 गठरी अली ने मंगवाई थी सरकंडे की, उर्दू में जिसे काना कहते हैं, नहरों के किनारों पे उगता है। लोग ही लोग, बंदे ही बंदे, सामने सफान आ गया। अब सर उठाना, नतीजा देने लगा। आ गया तू? जी मौला।
तो फिर जा कानों के दरमियान बैठ, जला खुद को जल, तुझे यही चुना था। जुमला है इशारे में, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। वो बेचारा मैशर की शर्मिंदगी से बच रहा था, अली ने कूफा में मैशर लगा लिया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आपने मेरे तरफ रखना। अली ने कूफा में मैशर लगा लिया। कहता मौला जाने से पहले ने एक काम करना है। अब पूरा पंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, जिस बंदे को समझना है उस बंदे के नसीब की बात है। अली फरमाते कर ले। काम तक अली के सामने आया, अली के कदमों पे हाथ रखे, चूम कर चल पड़ा। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं सलाम कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल बात पे आते हो, अभी नतीजा देने लगो अब सारे जागोगे। सरकार फरमाते फिर जा कानों के दरमियान बैठ, खुद को जला जल, ये पूरी दुनिया तुझे देखने आई है। अब जितने अली के शिया बैठे सर उठाना, मुझे नहीं पता कितने बंदों के हाथ बुलंद होंगे, कितनों को सर झुक जाएंगे। उस वक्त आग लगाने का जो भी तरीका था, मैं माचिस तो नहीं कह सकता, जो भी तरीका था, और काना जलता हुआ जिस बंदे ने देखा, मेरी बात की तईद फरमा दे कि कोई पता नहीं चलता, बस थर 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 आसमान की सरहद से आग के शोले जा लगे। लोगों ने आंखें बंद करके तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। वो दरमियान में बैठा जल रहा है, लोगों ने आंखें बंद करके तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। मुझे अल्लाह की लोहियत की कसम है, मुझे मोहम्मद की रसालत की कसम है, मुझे अली की विलायत की कसम है, मैं झूठ बोलूँ हुसैन की पाका मैं मुझसे जाकरे छीन ले, तू ना बोले तू भी मुझे ना बतूल का बनता है। जैसे आग के शोले ठंडे होते होते आग हुई ना ठंडी, हक्की बक्की रहेगी मखलूक, क्या देखते हैं उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी है। हाथ नीचे ना करना, एक सेकंड मुझे टाइम देने में नारा लगा तो हाथ यहीं पे रखना, उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी। एक बंदा मजमा चीर के अली के सामने आया, अली को देखकर कहता क्या फायदा उसको जलाने का, वो तो जला ही नहीं है, उठा जलाल के आलम में हसन का बाबा। फरमाते मेरा काम था उसको सजा देना, और आगे मेरे शिया को आग नहीं जलाती तो अली क्या करे। मौला को सलाम रखे, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। वो तो बच गया चूंकि अली के चाहने वाला था, और जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है उसने तो जलना है, और हमने जाना है जन्नत में, और वो जल रहे होंगे अली के मुनकर जहन्नम में। तो हमारा दिल तो चाहेगा ना उन्हें जाकर देखे। बस उसी हवाले से एक रुबाई है आपकी और सबकी नजर कर रहा हूँ कि अदन में गासिबों का तमाशा देख तो आए, अदन में गासिबों का तमाशा देख के आए, अली के बुग़्ज़ का क्या है खुलासा देख तो आए। या रब जरा हमें भी भेज दे दोज़ख की फाटक तक, अली से जलने वालों का तमाशा देख तो आए। राजी बैठे, तवज्जो है ना आपकी, चले आगे। पिछले मेरे सदा राजी हो, दुआ देते रहना नौकर के लिए, मैं नाम बना आप सब के लिए दुआ दूं। मेरा काम था उसको सजा देना, और आगे मेरे शिया को आग नहीं जलाती तो अली क्या करे। लेकिन अली को मानन ऐसे है जैसे मुस्तफ़ा ने कहा है, अपनी नस्लों में अली छोड़ के जाओ, ताकि क़यामत तक तेरी नस्लें भी पुकारती रहे अली 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 है। आखिरी जुमला इसी पे सलामत ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। आपके इतनी गर्मी में मौला की कसम है मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। इतनी हब्बस में आपको कितना बोलना, मैं दिल से आपको सलाम कह रहा हूँ। कभी कभी मजमे को भी दाद देनी चाहिए कि उसने वसूल कैसे किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ना, ये इस्लाम का कलमा है। परेशान तो नहीं होगे, मैं तो आपके सहारे पे छिड़ के मौला की कसम है, अंकल दवा देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। इस्लाम का कलमा है ही इतना, जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। अब अगले जुमले पे बोलो ये चुप करके बैठो, नौकर के कर सकता है। जो अगला जुमला है ना, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, जब लोगों की सांसें अटकी हुई अली की वजह से हमें काफिर कहते हैं, उन्हें जाकर कहना कि अली वलीउल्लाह इस्लाम का कलमा नहीं है, ये ईमान का कलमा है। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम। मैंने कहा था कि ये तो भी था तो दम है यार। बस 3-4 मिनट मेरे बच गए, मैं जाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का कलमा है, अली वलीउल्लाह ईमान का कलमा है। इस्लाम सीने में होता है, ईमान दिल में।
जो चेहरे नहीं हाथ उठा सके उनके लिए आसान कर देता हूँ। जो शैतान है ना, शैतान अबलीस, ये सीने तक जाता है, दिल तक नहीं। मेहरबानी, जब पहुंच के बड़ी मुश्किल बात पे हाथ उठे यार मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है युवस्विसु फी सदूरिन नास, ये लोगों को सीनों में वसवसे पैदा करता है। इस्लाम सीने में होता है, ईमान दिल में। इस्लाम और ईमान का दुश्मन आपको दिखाने लगा, इसी पे खत्म। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। थक गए हैं लेकिन 2 मिनट मुझे गिनती के आपने देने हैं। खंदक का मैदान, अमर इब्ने अब्द वुद, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, अली वलीउल्लाह से नहीं। अली को ये जानता ही नहीं था, जानता होता तो लड़ने आता भी ना। मेहरबानी से पहुंच के उन्होंने मुझे खरीद लिया यार। इसने गुस्से में आकर ना सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के खैमे के सामने नेज़ा उठाया, सर उठाना। इसने कहा मोहम्मद कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज। मौला मेरी मदद करना, मैं जुमला कह सकूं। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने सहाबियों को देकर कहते कोई है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। बोलो ये चपके के बैठे नौकर के कर सकता है, कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। अली को बिठाया। दूसरी बात में फिर क्या है, जिस कुत्ते की जबान को बंद करे, फिर कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। अली को बिठाया। तीसरी बात में फिर का कोई है जिस कुत्ते की जबान को बंद करे, फिर कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ जबल बुर्सी की किताब मशारे के नवार यकीन फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, आधी रात को मैंने जुमला पढ़ा, उसमें तो मैं सारी रात क्या तरह वाह 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 वाह, और घर वाले सारे खड़े हो गए, पता नहीं ये पागल हो गया जो आधी रात को वाह वाह कर रहा है। तो मैंने घर वालों को सुनाया तो पूरे घर वालों ने कहा वाह वाह तेरी कैफियत का मुझे नहीं पता। हाफ़िज़ साहब ने जुमला लिख के कलम ही तोड़ दिया है। वो कहते हैं जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कैसे करेंगे। मौला को सलाम तो देखे, ये दुआ नहीं तो क्या है। बस जाने लगे लेसन, जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कैसे करेंगे। कुत्ता वो था, कुत्ता वो है, कुत्ता वो रहेगा। चूंकि सरकार मुस्तफ़ा की ज़बान ने कहा था ये कुत्ता है। कुत्ता वो था, कुत्ता वो है, कुत्ता वो रहेगा। ये है इस्लाम का दुश्मन। अब दिखाने लगो ईमान का दुश्मन, इसी पे खत्म। थक गया लेकिन 2 मिनट ताज़गी इकट्ठी रखें। मुल्क अराक, शहर कूफा, मस्जिद आज़म, मिंबर अबियत, मिंबर पे बैठ के आपके मेरे मुर्शिद अली बैतुल माल तकसीम करे थे। गरीब मुसलमानों में एक बंदा उठा, उसने कहा या अली माज़अल्लाह तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तो अदल से तकसीम नहीं करता। ये भोंका अली को, ये दुश्मन है ईमान का। अली से देकर कहते हैं निकले कुत्ते, गाजी की कसम कुत्ता बन गया। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए इन्होंने मुझे खरीद लिया। दरमियान वाले ठंडे हो गए, पीछे वाले अभी बोल पड़े हैं। कुत्ता बन गया। अब मौला मेरी मदद करना कि इनकी जगह को फरिश्ते भी इनकी सकीदात वो मुझे दे दे। मेरा दिल करता है मैं परवाज करूं, तेरी कैफियत का मुझे नहीं पता। कुत्ते की शक्ल में वो मस्जिद से निकला। हर कोई कहने लगा वो देखो अली को वो का कुत्ता बन गया, वो देखो अली को वो का कुत्ता बन गया, वो देखो अली को वो का कुत्ता बन गया। ए मरीद के लाहौर है, ए सरगोदा है, एक ही मिट्टी है ना पंजाब की। अगर आपको समझ नहीं आनी फिर पूरी दुनिया में किसी को समझ ही नहीं आनी। इतना सादा जुमला है और मैं जुमला पे पंजाबी में कहने लगा। तुम्हारे इलाके के मिजाज की बात है। जदों नवा कुत्ता पिंड विच आ जावे या बस्ती विच, मेहरबानी जो पहुंच गए उनके मैं सलाम कह रहा हूं। बड़ी मुश्किल बात थी, मैंने कहा थक ये तो अभी भी ताजा दम है यार। ते जेरे पहले पुराने कुत्ते होंदे ने सरगोदे वालों, वो जो हाल करते हैं वो मोहतरम मुझसे बेहतर जानते हैं।
जैसे कूफा के पुराने कुत्तों ने देखा नया कुत्ता मारी बस्ती में कहाँ से, सारे कुत्ते पीछे। हर कोई कहने लगा वो देखो अली के का कुत्ता बन गया, वो देखो अली के का कुत्ता बन गया, वो देखो अली के का कुत्ता बन गया। मैं जाने लगा हूँ, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अब पूरा पंडाल आखिरी जुमले पे उठ के मुझे वाह करता रहे तो मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। एक बंदा भी चुप करके, मुझे दुख लगेगा, बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। अल्लामा हाफिज जबल बुर्सी लिखता है शक्ल कुत्ते वाली थी, अकल तो इंसानों वाला था ना। इसने अपने घर का दरवाजा पहचाना ताकि इनसे तो जान छूटे। जैसे घर में दाखिल हुआ तो इसकी बीवी रोटी पका रही थी। उसने देखा ये गंदा कुत्ता, लहूलहान कुत्ता, कमीना कुत्ता, नजस कुत्ता मेरे घर में कहां से। उसने रोटी तवे पर रखी, जूती उतार कर मारने का इरादा किया कि पीछे से कुफा के बंदे बोले बीबी ना 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 ना, ये कुत्ता नहीं ये तेरा शोहर है, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है, हाथ नीचे ना करना, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है। कहती शोहर है मेरा, कई हरामी अली को तो नहीं भौंका। को सलाम तो देखा, ये दवा नहीं तो क्या। ओ आखिरी लाली मातमी को सलाम है यार, कमाल कर दिया आपने। राजी बैठे, दुआ देना सर, जो जो भी मांगने आए हो झोली भर के जाओगे। हुसैन की पाक अम्मा आपको झोली भर के भेजे। जो जो भी मांगने हैं हुसैन की पाक अम्मा आप तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। ढेर सारा पढ़ गए हम, एक या दो जुमले गुर्बत के पढ़ने हैं। एक दिन का मेहमान रह गया बतूल का गरीब बेटा हुसैन। मसद के जाम जिन्हें बंदे ने हाई कर दी थी, तेरे नहीं पे हाई कर दो ताड़ी नसीब की गल। 10 लाख का भी मजमा होना, बंदे जाकर आलम सुनने आते, फला जाकर आलम पड़ेगा। लेकिन मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जो शाम से आती है ना वो तुम्हें सुनने आती है। ये जो हाई करते हो ना अली की बेटी, ये है सुनती है। आज कभी रोने के लिए तुझे किसी जाकर आलम की जरूरत ही नहीं है। जिस बंदे के दिल में कब्र हुसैन है वो बंदा खुद ब खुद हाई करेगा। एक बहुत बड़े सैयद जाकरीन गुजरे, सैयद साबर शबेल वाले, उन्होंने हमारे लाहौर में जुमला कहा तो उसके बाद लाहौर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। तेरी कफियत का मुझे नहीं पता, जिसको समझ आ जैसे बीबी दी चादर दा वास्ता उच्ची आवाज ना हाई करे आज। उन्हें आख्या सी लाहौर वालों हम सईदों को ना एक दुख खा गए, जरा बंदा है ना करे अल्लाह करे वशिया ना हो। तुझे बीबी दी चादर दा वास्ता इतने सैयद बैठे यहाँ पे वाजिब इस जुमले पे हाई करना। कौन सा दुख? मातम करके कहते हैं कि दुख इसी बात का है कि जहां अली की बेटी को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के अली की बेटी चली गई थी। अल्लाह मान जेरे है पे करन लग पिया तानू ढेर सारी खिरात अली दी बेटी ने ता कर दी थी। जेरे बंदे है नहीं करते बीबी को एक दफा है दी खिरात मंगे आज। पता नहीं बीबी कौन से हमसे गुनाह हो गया कि हमें है की खिरात भी नसीब नहीं हुई, लेकिन है ऐसे करना जैसे अली की मौजमा बेटी का दिल है। अल्लामा मोहम्मद मुहद्दिस से किसी ने पूछा कि भला आप इतने बड़े आलम हैं, हर इमाम की हम शहादत मनाते हैं, चहलम सिर्फ हुसैन का मनाते हैं, किसी इमाम का हम चहलम नहीं मनाते। मातम करके कहते हैं कि जो भी इमाम दुनिया से रुखसत हुआ है ना वो कफन पहन के गया था। एक गरीब हुसैन था जो बगैर कफन के दफन हो गया है। अल्लाह मान बीबी दी चादर दबाते कि मंजिल को बराई, बंदे सर नीचे कर लेते, आंसू नहीं आते यार, आंसू नहीं आती है तो आती है ना, है करना भी इबादत है। जब क़यामत का दिन होगा ना, जुमला पढ़ना है, मुझे माफी दे आज। जब क़यामत का दिन होगा तो अर्श से एक आवाज आएगी, हाय गरीबी। अल्लाह के जिब्राइल कौन है जो आज के दिन हाय की सदाएं लगा रहा है? जिब्राइल कहेगा मेरे मालिक तेरा असदुल्ला अली है। अल्लाह कहेगा या अल्लाह तो मेरा असदुल्ला क्यों को है कि सदाएं लगा रहा है? अब ये मुझे पत्थर मारी, ये खुद हाय करी। अली फरमाएंगे मेरे मालिक जरा पूरी जमीन पे देख, जो भी कब्र से उठ रहा है वो कफन पहन के आ रहा है।
एक मेरा गरीब हुसैन है जो बगैर कफन किया रहा है। अगले जुमले पे जो बंदा है ना करे, अल्लाह करे वो शिया ना हो। जब अली चुप होंगे फिर एक आवाज आएगी है गरीबी, अल्लाह कहेगा अब कौन है, आवाज आएगी वो खुद हुसैन है। अल्लाह कहेगा हुसैन तू की है कि सताए लगा रहा है। हुसैन फरमाएगा मेरे मालिक मैं बेटा था अपने बाबा अली का, मुझे बगैर कफन के देखकर मेरी बाबा की है निकल गई। मेरे मालिक जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की बेटी थी जब मेरे बेटे सजाद ने बगैर कफन के दफन कर दी थी। अल्लाह मान हौसला करे। अज एक जुमला मैं पढ़ना, माफी दे अज मैनू। मर जाता अली हसन गुरबत आले मोहम्मद ना पढ़ता। मैं बीबी से मिन्नत कर तो बीबी इस जुमले पे या मुझे मौत इन सब को है कि खिरात अता कर, ये इतनी है करी कि दीवारों से है निकले। सरगोदे वाला तेरे इलाके दी मिजाज दी गल है। गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जावे ना ते बंदा 20 साल तो बाद भी पूछे ना तेरी धी दी कब्र किथे, और बाजू फड़ के ना ले जांदा है। आंदे थे अपनी गरीब दी नूं दफनाया हुन या मिन्नू मार या खुद मातम करी। अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दी कब्र ते हाथ रख के पूछे जरूर अल्लाह दे नबी सोना पे वसना है धी दी कब्र किथे। अल्लाह मान तेरे हाय करने लग पे तेनू ढेर सारी खिरात मिल गई है। अगले जुमले पे जितने सैयद बैठे सर का मातम करना। जब मोहम्मद अपनी बेटी की गुर्बत पे चुप होते हैं ना तो फिर नजफ से एक आवाज आती है अल्लाह ते नबी मत तादे तो भी वड्डा गरीब आ। मुहम्मद आदे तू कि वे गरीब है। अली आंदे ने तादी धी दी कब्र मिले या ना मिले दफन ते वतन ते होई है ना। अली आंदे ने मेरी 3 दियां हां ते तिने रोल रोल के मर गया है। किसी ने शाम खा गई जो सैयद बैठे सर का मातम करे अजे। फिर एक आवाज आएगी हाय गरीबी, अल्लाह कहेगा अब कौन है, आवाज आएगी वो खुद हुसैन है। हुसैन कहेगा बाबा ते नाना मत तादे तो भी वड्डा गरीब आ। हुसैन नो किवे, हुसैन ने तुसी खुशकिस्मत हो जितो ताडिया दिया दफन होया ओना दे हाथ आजाद हन। जदन मेरी 4 साल दी सकीना दफन होई है मेरे पुत्र सजाद ने बंदा हत्ता ना दफना दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। खून से चिराग दीन का जलाया हुसैन ने, खून से चिराग दीन का जलाया हुसैन ने, और रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद पानी न मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। इससे पहले कि मैं दावत दूं आज की इस मजलिस के आखिरी जाकिर जो कि शबीए जुलजना बरामद कराएंगे, मेरी मोमिनीन से गुजारिश है कि वो पानी पीकर जल्दी वापस आ जाएं और 1-2 ऐलान भी समात फरमाते जाएं। इंशाअल्लाह वो मिंबर अफरोज़ हो रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पढ़ने वाले मुफस्सर तारीख़ करबला ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद मुरीद अब्बास शमसी ऑफ मुजफ्फरगढ़ वो इंशाअल्लाह मिंबर अफरोज़ होंगे। मेरे ऐलान समात फरमा लें।